आह, बहुत दुख रहे हैं भाई साहब, बहुत जोर से थप्पड़ मारे, बहुत जोर का थप्पड़। सिकाई का जरूरत पड़ रहे हैं, बहुत जोर का थप्पड़ लगे हैं भाई साहब। दिलजीत दोसांझ मारे हैं हमको, नहीं हमारे पास आके नहीं मारे, वर्चुअल मार दिए, वर्चुअल थप्पड़ मार दिए, वर्चुअल बीटिंग कर दिए। जैसे वर्चुअल मीटिंग हो जाते हैं ना जूम पे, ऐसे ही मार दिए भाई साहब। और भी बहुत लोग को लगा है, खाली हम भगत लोग को ही देश में जितना भी भगत है ना सबको लगा दिलजीत दोसांझ का थप्पड़ भाई। और भी बहुत लोग को लगा है, पता नहीं उनको पता चल रहे हैं कि नहीं पता चल रहे हैं कि उनको भी लगे हैं भाई साहब। और गोदी के भी सब लल्ला लल्ली को भी मारा है, गोदी का भी सब लल्ला लल्ली रो रहा है, कल से बहुत थप्पड़ मारा है भाई साहब। वीडियो में कहा बोला, पहले तो उसका वीडियो ही दिखाएंगे और बाद में आपको वो भी दिखाएंगे, वो गोदी का जो गोदी का सब लल्ला लल्ली का दिखाया था दिलजीत को, जिसके वजह से इसको इतना इतना गुस्सा आ रहे हैं कि हमको चांटा मार दी, हमको अच्छा नहीं लगता। देखो भाई साहब, आओ मेरे देश का झंडा, और मेरे देश का झंडा है भाई साहब, तिरंगे को भी सलामी दिया है। ऑलवेज रिस्पेक्ट है साडे नाल। एक छोटी सी गल करने वाली कर, छोटी सी गल बता रहा है, इतनी गल बड़ी गल किया है। 2 मिनट बोल के भाई साहब। जो मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी, जो ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे। बोला कि जब हमारा फिल्म आया था तब तो ऑलरेडी मैच चल रहे थे, पाकिस्तान से संबंध गड़बड़ नहीं हुए थे। जब हमारा फिल्म का शूटिंग हो रहा था, जब जो कास्टिंग किए थे ना, जब वो लोग आ गए। और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ हैं, मैच हो रहे हैं आजकल, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, मैच बाद से हुआ। हमारे फिल्म का शूटिंग पहले हुआ था और वो पहलगाम का आतंकी हमला बाद में हुआ है। शूटिंग पहले हो गया था, वो पाकिस्तानी हीरोइन को भी जो लिए थे वो पहले ही ले लिए थे, वो बाद में हुआ। और मैच तो उसके बाद हो रहे हैं, पहलगाम के आतंकी हमला के बाद, जब जिस उन नस में सिंदूर दौड़ रहा है ना, वो गर्म सिंदूर जो दौड़ रहा है, उसके बाद से जो नहीं तो चैन से रोटी खाओ, नहीं तो मोदी की गोली तो है ही। अब पता नहीं मोदी की गेंद चल रही है गोली की जगह। आगे देखो भाई साहब क्या बोल रहा है। नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ को देश के खिलाफ दिखाने के लिए। मोदी वाला मोदी, एक तो वैसे टेंशन हो रहे हैं, मीडिया गद्दार बताना शुरू कर दिया था हमको, बोल रहे आज जवाब दे रहे हैं सबको। आज ये तो सच्ची में मान लिया हम अपने आप को। देखो, पर पंजाबी के सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकता, सरदार कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे को बहुत जवाब है, मैं चुप रहा, मैं अपने अंदर रखिया सारी गल्लां, मैं बोलिया नहीं। मेरे को जवाब अपने अंदर रख लिया है कि कोई कुछ भी कहे थानू, कोई कुछ भी तुसी उस जहर को अपने अंदर नहीं लेके जाना। अपने जहर, जैसे मोदी जी अपने जहर का भाई साहब कितना गाली मिलता है, सब अंदर रख लेते हैं, 2.5 किलो 3 किलो सबको खा लेते हैं। ये तो हमरे शेर का हुआ, वो बोल रहा हूँ जितना भी जहर मिला ना हमरे तरफ इशारा है। कहा देख रहे हो ऐसे हम भगत लोग जो बैन करो बायकाट करो गद्दार, आपको आगे दिखाएंगे कैसा कैसा बोले थे, और सब गोदी का भी लल्ला लल्ली कैसा, आगे देखो। ये मैं सीखा, ये लाइफ से मैं सीखा, इस करके मैं बोलिया नहीं, मैं चुप रहा। पर थोड़ा प्यार है ना, आज मेरे देश का झंडा मैं देखा था, मैं तो रहा नहीं गया। देश के झंडे को देखो कैसा कैसा रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक्स सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गल्लां होर भी बहुत है करने वाली, पर आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट शिट कि मैं उसको स्पीड जाऊं। बोला भाई साहब, बात तो और भी बहुत सारा कहने को, अब भी और भी बात रह रहा है। आप गोदी का देखो भाई साहब, लिब्रांडो कहा बोल रहा है कि सरासर झूठ ही चला दिए थे, दिलजीत दोसांझ के खिलाफ जो नफरत फैलाया है ना, ये तो गोदी का लल्ला लल्ली और परापरी फैलाया है। रिपब्लिक भाई साहब ड्रग दो वाले का जो, तो भाई साहब एक्सपर्ट है भाई साहब, वो खाली अकेला ही नहीं है, उसका जो और भी सब जो उसके चैनल में जो भी काम करता है भाई साहब, सब एक से बढ़ के एक है। एकदम दिन दहाड़े झूठ बोल दिया था। देखो
ये हमरे शब्द नहीं है, हमको आपको पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहिए था कि अब जो भी बोलने वाले हैं ना वो लिब्रांडो राजेश के शब्द है। हम तो खाली उसके शब्द आपके सामने बोलेंगे। अब जो भी चीज़ आपको आगे दिखाने वाले हैं ये मत सोचना हम बोल रहे हैं, लिब्रांडो बोल रहा है कोई, ये सोचना बस। अब देखो कैसे कैसे फैलाता है, जिसकी वजह से दिलजीत को इतना गुस्सा आ रहे हैं। वो विवाद में आ गए हैं और विवाद खड़ा हुआ है हिंदुस्तानी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री से। हानिया आमिर को उन्होंने कास्ट किया, सिर्फ हानिया आमिर नहीं, लिस्ट लंबी है। और आखिर दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सब कुछ देखने के बाद आखिर क्यों कास्टिंग की है, इसको लेकर अब जो कुछ भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, उसको देखते हुए आखिर क्यों कास्टिंग की है। वो तो बोला कास्टिंग तो पहले ही हो गए और हमको भी पता है, वो तो शूटिंग वूटिंग भी पहले हो गए थे। ये फिर कैसे ऐसा दिन दहाड़े बोल रहे हैं कि जो सब कुछ देखने के बावजूद भी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को उसका चैनल है ना अर्नब गोस्वामी का है ना चैनल, जो रिपब्लिक, जो आपको तो पता ही है, एक्सपर्ट है, देखो आगे फिर से देखना। दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सब कुछ देखने के बाद आखिर क्यों कास्टिंग की है, इसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं। विवाद हो गया है, विवाद हो गया भाई साहब, वो देख लो, इस वजह से इसको गुस्सा आ रहे हैं शायद, कैसे बोल दिए। आगे देखो भाई साहब, ये तो गुमनाम पापा का परी हैं, ज्यादा जानते नहीं है। रूबिका, अंजना, सुबेता, चित्रा की तरह इसको कितना सारा बच्चा तो गोदी में पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा रहता है। हमरे शेर को भी पता नहीं चलता कौन कौन खेल रहा है गोदी में, कितना है। ये भी है भाई साहब, इस पे तो केस भी हो सकते हैं झूठ फैलाने को लेके। अगर भाई साहब दिलजीत हमारा ये वीडियो देख लिया तो वो तो इस पे पापा की परी को जेल भी भिजवा सकता है झूठ बोलने पे। देखो पीछे को कैसे भाग रही है, एक खड़ा होकर नहीं बोले जा सकते न्यूज, भागते दौड़ते कह रहे थे। आपको देखो छाता लेके कैसा कर रहे थे, ईबीसी चैनल की थी जो छाता ला के तूफान ला दिए थे, वो जो नकली वाला, जो भाग भाग के न्यूज पढ़ते हैं, भाग भाग के भागना पड़ सकते हैं ना कल को जेल से बचने के लिए, शायद इसलिए भाग भाग के। कलाकार की बात नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है और सम्मान के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का विरोध हो रहा है। फिल्म एक्टर दिलजीत दोसांझ की भी जमकर आलोचना हो रही है। ट्रेलर में हानिया को देख लोगों का गुस्सा भड़क गया है। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा हुआ है। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं, आतंकियों को भेजता रहता है, हम किसी तरह का सामंजस्य नहीं रखना चाहते। हम किसी तरह का सामंजस्य नहीं रखना चाहते। ये जो चल रहा है, अब तीसरा मैच होने वाला है, 2 तो ऑलरेडी हो गए। ये किसी तरह का संबंध नहीं है का पाकिस्तान से। वो तो अकेले हीरोइन के साथ ही कहता है, तो 11-12 लोग का टीम है, पूरा फौज है, उनके संग में कर रहे हैं। स्टेडियम भरा पड़ा है पाकिस्तानी से, उनके संग। तो ये किसी भी तरह का संबंध जो उस कैटेगरी में नहीं आता का। देखो आप पहले वीडियो पूरा देखो, हम बाद में आपको समझाएंगे। मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए हैं जो भी कर रहे हैं, और दिलजीत जो किया वो बिना सोचे किया, और सब जो लोग जो करते हैं ना वो बिना सोचे करते हैं। मोदी सिर्फ सोच के करता है। आगे देखो भाई लोग क्या कह रहे हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, दिलजीत दोसांझ को लेकर, जरा सुनिए दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। हाँ बिल्कुल, हमारे जैसे ही लोग दिखाई देंगे भाई। आप लोग को तो पता ही है, इनको देखने वाला भगत लोग ही है, इसलिए ऐसा न्यूज बनाते हैं, ऐसा ही लोग इनको मिलते हैं। देखना कितना नॉलेज है उन लोग को, हमारे जैसे जो हमारे भगत भैया जो उनका, देखो उनका विचार पूछ रहे हैं दिलजीत के बारे में, एक एक में कितना ध्यान, कितना जानकारी वाला बात है। देखो हम सब इस फिल्म का बायकॉट करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो फिल्म का सिस्टम हो, चाहे कोई भी व्यापारिक सिस्टम हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो घोर शत्रु है और हम उस शत्रु को सबक सिखाएंगे जब भी वो सिस्टम में रहेगा। जब ही वो सिस्टम में रहेगा, हम उस शत्रु को घोर सबक सिखाएंगे जब ही वो सिस्टम में रहेगा। इन्हीं लोग के लिए तो वही चैनल जो सब जो भी जितना भी है, और रिपब्लिक तो नंबर 1 है। जो मोदी जी ने जैसे पानी बंद कर दिया ना, ऐसे ही इससे भी और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके साथ हम फिल्म बनाते हुए अच्छे लगते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छे लगते हैं कोई, शर्म आना चाहिए। छी छी छी, अच्छे लगते हैं कोई, मैच खेलते अच्छे लगते हैं उनके संग, बहुत अच्छे लग रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। अगला भगत नंबर 2। मैं कहता हूं कि भारत का खाते हैं, यहीं पे आगे बढ़े हैं, यहीं से करोड़ों की नेटवर्थ इन्होंने जमा की है, लेकिन खुल के भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकते। अरे यार तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या यहाँ लड़कियाँ नहीं मिलती, यहाँ तुम्हें कलाकार नहीं मिलते, तुम्हें हीरोइनें नहीं मिलती? पर नहीं, इन्होंने जिहाद फैलाना है, इन्होंने आतंकवाद फैलाना है। ये जितनी भी फंडिंग होती है यहाँ से लोग कमा के जाते हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में जो आतंकवादी पाले जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है, और वही हमारे लोगों को मारने का काम उसी पैसे से किया जाता है।
उसी पैसे से हमारे लोगों को मारने का काम किया जाता है, जो फिल्म से जो कमाई होते। तो मैच से जो कमाई हो रहे हैं, ये जो एशिया कप का जो मैच हो रहा है उससे पाकिस्तान को जो कमाई हो रहा है, उसका कमाई कहाँ जाएगा? उस कमाई से तो कहीं, और पाकिस्तान वाला वो प्लेयर जो गोली भी चला के दिखा रहा था मैदान में, स्टेडियम में, आ गए। इसलिए टोटल बॉयकॉट, टोटल सबने पाकिस्तानी कलाकारों का बाइकआउट किया है। अकेला दिलजीत दोसांझ है जिसने ये पिक्चर बना ली है। तो मैं तो कहता हूँ ये जो बॉलीवुड भांड है, बॉलीवुड इसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। नग्नता फैली हुई है समाज में, ये पूरा बॉलीवुड इसके लिए जिम्मेदार है। ये नग्नता तब भी बंद होगी जब तक बॉलीवुड का बायकॉट नहीं करेंगे लोग। लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ शर्म नाम का चीज़। शर्म नाम का चीज़ तो सिर्फ उसमें ही बच रहा है जो मैच करवा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम बोले नहीं भाई साहब आपको मोदी जी करवा रहे हैं तो कुछ सोच के ही करवा रहे हैं। और एक ही नहीं भाई साहब, वो जितना भी जिनका सिंदूर उजड़ गया था, वो जो सब बहन था, वो तो चाह रहे थे एक भी मैच ना हो पाकिस्तान से, और गरम सिंदूर भी दौड़ रहा था, तो उनको लग रहा था एक भी मैच नहीं करो, पर वो तो 3-3 करवा दिया। पर कहा कि वो जो पहलगाम का जो पीड़ित है ना, वो बेचारी जिनका सिंदूर, उनको धंधा करना नहीं आता ना, उनको धंधा का नहीं पता। भाई धंधा कैसे होते हैं, ये तो चाचा भतीजे को पता है धंधा कैसे होते हैं। धंधा, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, बड़े मैच का बड़ा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। हम बोले ना मोदी जी के हैं तो कुछ सोच के ही किए हैं। अब आपको वो दिखा रहे हैं कैसा कैसा न्यूज़ चलाए थे, कैसे कैसे गद्दार बताए थे दिलजीत दोसांझ को, सब गोदी का लल्ला लल्ली और परापरी। एक एक न्यूज़ का भाई साहब पूरा आपको डिफाइन करके बताएंगे। देखो कैसे कैसे एक एक, देखो हम यहाँ पे चला रहे हैं, देखो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। इसको देख के तो हमको लग रहा है जैसे स्मृति ईरानी बनाए इस न्यूज़ को, जो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगेंगे दिलजीत भाई साहब अगले। हानिया आमिर के संग दिखने पर दिलजीत की नागरिकता होगी रद्द। का भाई साहब, दिलजीत ने पाकिस्तानी एक्टर्स को फिल्म में क्यों लिया? इनसाइड स्टोरी, अंदर का बात भाई साहब। एक गलती, बुरी तरह फंसे दिलजीत, भारत में अब नहीं मिलेगा काम ही नहीं मिलेगा इस वजह से। और लोग का काम तो बंद नहीं हो रहा भाई साहब। आगे पाकिस्तानी हानिया, बुरे फंसे दिलजीत, हो गया एक्शन। नेक्स्ट, पाकिस्तानी हानिया, दिलजीत को बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी हानिया ने। पाक एक्ट्रेस को लेकर हंगामा, दिलजीत ने तोड़ा फैंस का दिल, भगत लोग का दिल टूट गया सबका। दिलजीत की भारतीय नागरिकता होगी न, मोदी जी के संग में फोटो दिखा के मोदी जी कर देंगे रद्द। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बाहों में दिलजीत, फैंस का फूटा गुस्सा, सिंगर को कहा गद्दार। भाई साहब, हानिया की खूबसूरती अमर जवानों की शहादत पर भारी नहीं भरी, बहुत जल्दी था भाई साहब बताने का, भरी लिख दिया, भारी की जगह भारी पड़ गई। गद्दार है दिलजीत दोसांझ गद्दार, दिल से उतर गए दोसांझ, दिल से उतर गए। दिलजीत को प्रोड्यूसर के पैसों की फिक्र, देश की फिक्र नहीं है। किसी और को भी, किसी और आईसीसी के किसी और के पैसों का फिक्र है का भाई साहब? क्या बिना हानिया पापा की परी, देखो कहा बोलिया, क्या बिना हानिया अधूरी थी सरदार जी की कहानियां? क्या बिना शाहीन शाह अफरीदी के अधूरी थी मोदी जी की कहानियां, जय शाह की कहानियां, बिना सलमान आगा के, बिना फकर जमा के? ऐसा भी पूछ सकती है क्या ये परी? ऐसा तो नहीं पूछेगी, पर दिलजीत से पूछ रहे हैं बस। दिलजीत ने दिल तोड़ दिया। ये भी पापा की परी का चैनल नंबर वन। भारतीयों का पारा हुआ हाई, जोश कैसा, हाउ इज द जोश? अब जोश नहीं, पारा हाई भाई साहब। दिलजीत दोसांझ के पाक प्रेम पर बवाल, देशद्रोही बता रहे लोग। ओहो, दिलजीत की नागरिकता रद्द करने की फिर से मांग, सब रद्द करवा रहे हैं भाई साहब, सब रद्द करवा रहे हैं। पापा का परी तो भाई साहब एक से बढ़ के कबूतरबाज, वो जो कबूतरबाजी में पकड़ जाते हैं ना दोनों भैया, वो भी देखो कहा बोलने कैसा लेक्चर दे रहे हैं दिलजीत को। अब किसी और को भी लेक्चर देने का हिम्मत है? जय शाह को भी कोई दे सकता है, कोई पूछ सकता है काहे? ये हम नहीं बोल रहे, हम आपको शुरू में बता दिए हैं, ये शब्द जो लिब्रांडू राजेश के हैं, हम नहीं है, ये तो लिब्रांडू ही बोल सकता है ऐसा बात तो भाई साहब। अनुपम खेर देखो कहा बोल रहे हैं, जब पूछा गया दिलजीत दोसांझ के फिल्म पे और पाकिस्तानी हीरोइन पे, बहन का सिंदूर उजड़ते हुए नहीं देख सकता मैं। अब पता नहीं कहा उजड़ते हुए देख रहा है, उजड़ा चमन जो वो यहाँ लिब्रांडो का बात यहीं पे कहता हूँ। हम बोल रहे हैं ना भाई साहब, वो चाचा भतीजा जो मैच करवाने हैं ना, वो धंधा तो अलग है, धंधा भी है, पर हम मोदी जी किए हैं तो सोच के चालू हो गया का
नहीं मैच नहीं, वो श्रीलंका से मैच हो रहे हैं ना जो, वो हम देखेंगे नहीं, आप लोग को तो पता ही है, हम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आ रहे हम तो बिल्कुल भी, हम वो कोई काम है, वो ललिता एक काम बता रहे हैं, काम देखने जा रहे हैं। हम तो फाइनल भी नहीं देखेंगे पाकिस्तान से भाई साहब। गरम सिंदूर हमरे भी नस में थोड़ा बहुत गर्माई तो हमरे भी नस में भगाते हैं भाई साहब। जब हमरे शेर के नस में गरम दौड़ता है तो थोड़ा बहुत गर्माई तो हमरे नस में, आखिरकार भाई साहब अपने शेर के भगाते हैं हम। जब हमरे शेर के नस में गरम सिंदूर, वो नहीं, हम तो भाई साहब परसों को फाइनल भी नहीं देखेंगे पाकिस्तान के साथ। हम तो वो काम, बहुत ज़रूरी काम है ललिता, बहुत ज़रूरी।